दोस्तों, मानती सुंदर की आने वाली एपिसोड होने वाली हैं बहुत ही मज़ेदार। कलावंती दे रही होती है सज़ा राधिया को अपनी बेटे के लिए, क्योंकि उसके शौहर ने मल दी थी उसके बेटे के मुंह पर कालक, और जिसका बदला ले रही थी वो। लेकिन प्रथम भी कम नहीं था, उसने उसकी चेयर का टायर ही निकाल दिया, जिससे वो नीचे गिर गई और अब तो उसकी और भी ज़्यादा बेइज्जती हो गई। ये चीज़ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो उन सब वालों को फिर से पकड़ लेती है घर के पेपर्स ढूंढते हुए, और इस बार वो उन्हें कहती है कि तुम ढूंढो पेपर, अगर तुम्हें मिलते हैं तो ढूंढ लो, तुम्हें कभी भी वो पेपर नहीं मिलने वाले। लेकिन उसको क्या पता, राधिया को तो पहले ही शक था कि उन्होंने वो पेपर स्क्रू ड्राइवर में छुपाए हैं। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि राधिया सब कुछ जानती है और उसको पता है कि हमने पेपर किस जगह छुपाए हैं, तो वो क्या करेगी। और वो लोग तो ढूंढने में लग जाते हैं पेपर। लेकिन राधिया को पता तो था कि इन्होंने स्क्रू ड्राइवर में पेपर छुपाए हैं, लेकिन उसको स्क्रू ड्राइवर का नहीं पता था कि वो कहाँ पर है और किसके पास है, जिस वजह से वो तो ढूंढ ही रही थी अभी पेपर। सारे घर वाले पेपर ढूंढने में लगे हुए होते हैं। वो सबको कहते हैं कि ध्यान से पेपर ढूंढो, जिसको मिले वो फ़ौरन आकर हमें दे दे या खुद फाड़ दे। जैसे ही ये बात सुनते हैं वो लोग, तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में पेपर ढूंढने लग जाते हैं। मोंटू कहता है तुमने ये क्या किया बहन, अगर इन्हें पेपर मिल भी गए तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमने पहले ही कितनी मुश्किल से इनसे वो पेपर लिए थे। कलावंती कहती है कुछ नहीं होता, तुम परेशान ना हो, मैं जानती हूँ इन्हें कभी भी वो पेपर नहीं मिलने वाले, और हमने छुपाई ऐसी जगह पर हैं वो पेपर, इन्हें कभी भी नहीं मिलेंगे वो पेपर। लेकिन उन्हें क्या पता था राधिया ढूंढ लेगी वो पेपर। अभी तक तो राधिया ढूंढने में लगी हुई थी। उसको पता था कि जैसे ही मुझे स्क्रू ड्राइवर मिलेगा वो पेपर भी मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि उसे पता था कि इन लोगों ने छुपाए हुए हैं उसी स्क्रू ड्राइवर में सारे पेपर्स। और कलावंती तो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती थी। वो कहती है उन दोनों को, अपने बंदों को, कि तुम लोग ख्याल करो इनका और ये कहीं सचमुच में ढूंढ ना लें पेपर। वो हट्टा और कट्टा दोनों लगे हुए होते हैं उनके पीछे। लेकिन वो कहते हैं कलावंती को कि तुमने तो कहा है कि हम ढूंढ लें पेपर, हमें अगर मिलते हैं तो फिर तुमने अपने बंदों को हमारे पीछे क्यों लगाया हुआ है। कलावंती कहती है कि मैंने इन्हें नहीं कहा, ये तो अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे पीछे गए हुए हैं, अगर रोक सकते हो तो इन्हें रोक लो। वो कहते हैं कि ये तो चीटिंग है, हम पेपर ढूंढ रहे थे और फिर तुमने हमारे पीछे अपने बंदे लगा दिए, अगर हमें मिल भी गए ये तो हमसे छीन लेंगे। कलावंती कहती है कि तुम लोग हट जाओ, ये लोग कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे वो पेपर और ऐसे ही ढूंढते ही रहेंगे। लेकिन राधिया कहती है हम ढूंढ लेंगे प्रथम सर, आप परेशान ना हो, मुझे पहले से इन पर शक था कि इन्होंने किस जगह पर छुपाए हुए हैं वो पेपर। और वो लोग ढूंढने निकल पड़ते हैं फिर से, और फिर से वो ढूंढ ही रहे होते हैं कि राधिया को वो स्क्रू ड्राइवर दिख जाता है। और मोंटू कहता है अपने भांजे को तुमने आज कहीं से सेफ जगह पर तो छुपाए थे ना वो पेपर्स, कहीं ये सचमुच में ढूंढ ही ना लें। मोंटू का भांजा कहता है कि मामा आप परेशान ना हो, ये कभी भी नहीं ढूंढने वाले, 7 बार जन्म लेकर आ जाएं फिर भी इन्हें नहीं मिलने वाले वो पेपर्स। मोंटू कहता है जी भांजे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, शाबाश तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। लेकिन अगर गलती से भी इन्हें वो पेपर्स मिल गए तो फिर हम क्या करेंगे, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा अगर इन्हें पेपर्स मिल गए। कलावंती कहती है कि तुम परेशान ना हो, अगर इन्हें पेपर्स मिल भी गए तो भी हम इनसे वो पेपर छीन लेंगे। लेकिन मोंटू कहता है अगर ये फाड़ कर फेंक दें पेपर तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। कलावंती कहती है भाई तुम परेशान ना हो, तुम जानते हो कि मैंने आज तक कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, मैं देख लूँगी कि इनके साथ क्या करना है। मोंटू कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो करना चाहो करो, लेकिन तुम इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि वो जो राधिया है वो कभी भी पीछे नहीं हटने वाली। तुमने उसे जलील तो कर लिया, लेकिन वो भी बहुत ही चालाक है, वो कैसे न कैसे करके वो पेपर से ढूंढ ना ले। कलावंती कहती है कि वो पेपर बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी जगह पर अपने बेटे को कहकर छुपवाया था कि उन्हें कभी भी नहीं मिलने वाले वो पेपर। मोंटू कहता है ठीक है बहन, लेकिन अगर गलती से उन्हें पेपर मिल भी गए
तो मैं तुम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। कलावंती कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे? क्या तुम्हारे पास पैसे आ गए तो इसी वजह से तुम अब मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? और तुम ये मत भूलो कि हम इस प्लान में हिस्सेदार थे, हम बराबर के शरीक हैं और जो भी हो जाए पैसे भी आधे आधे होंगे। लेकिन मोंटू कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे मैं तुमसे छोटा हूँ लेकिन फिर भी ये सारा प्लान मेरा था। वो दोनों वहीं पर आपस में झगड़ने लग जाते हैं और दूसरी तरफ राधिया ढूंढ लेती है वो पेपर्स। वो सारे घर वालों को जल्दी जल्दी बुलाती है और कहती है कि आप लोग परेशान ना हो, मुझे वो पेपर मिल गए हैं और अब हम देखते हैं कि ये लोग क्या बिगाड़ लेते हैं हमारा। तो सारे घर वाले हो जाते हैं खुश और उनको पेपर मिलने की खुशी में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जिस वजह से वो प्रथम कहता है कि तुम ये पेपर मुझे फ़ौरन दो और वो फाड़ देता है वो पेपर। वो सब लोग जाते हैं मोंटू के पास। मोंटू ने ना ही वो पेपर्स कॉपी करवा कर रखे थे अपने पास और ना ही किसी और को दिए थे। उन्होंने तो इतने पागल थे कि वही एक पेपर थे उनके पास और वो भी उन्हें ढूंढने की खुली इजाज़त दे दी। लेकिन उन्हें वो पेपर बिल्कुल भी ये शक नहीं था कि वो पेपर ढूंढ लेंगे। जब प्रथम लाता है पेपर फाड़ कर तो मोंटू उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मोंटू कहता है कि तुमने ये कोई और पेपर कॉपी किए करवा लिए हैं और ये ही फाड़ दिए हैं, तुम्हें हमारे पेपर कभी भी नहीं मिलने वाले, ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा। तो प्रथम कहता है तुम ये पेपर देख लो और अब तुम निकलो हमारे घर से। हम पहले तो चुप किए हुए थे, अब मैं देखता हूँ तुम्हारे हट्टा कट्टा भी हमारा क्या बिगाड़ लेते हैं। वो कहता है कि तुम अभी पुलिस को कॉल करो, लेकिन वो लोग भी कहाँ इतनी आसानी से मानने वाले थे। वो कहता है अपने भांजे को जा देख कर आ कि इन्होंने कहीं सचमुच में पेपर ढूंढ तो नहीं लिए। मोंटू का भांजा जाता है और वो देखता है उसी जगह पर जहाँ पर उसने रखे थे वो पेपर। तो वो आकर कहता है कि इन्होंने सचमुच में पेपर ढूंढ लिए हैं, ये वही पेपर हैं और इन्होंने फाड़ भी दिए हैं अब ये पेपर। अब हम क्या करेंगे मामा? और वो अपनी माँ कलावंती को कहता है कि आपने इन्हें क्यों कहा था कि ये पेपर ढूंढें? अब हम बर्बाद हो गए हैं, हम क्या कर सकते हैं, अब तो इन्हें पेपर्स भी मिल गए हैं। तो कलावंती कहती है चाहे इन्हें पेपर मिल गए हैं लेकिन ये तो अब भी हमारे कब्ज़े में हैं। जाओ उस बुढ़ी को लेकर आओ और पेपर दोबारा से बनवा कर आओ, हम फिर से इससे साइन करवाएंगे और फिर से ये सारी जायदाद हमारी होगी। जब प्रथम और उसकी फैमिली ये सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ कलावंती वो बहुत ज़्यादा चालाक थी। वो सोच रही थी कि अभी भी हमारे पास ये लोग मौजूद हैं, इसी वजह से हम इनसे ये सब कुछ छीन लेंगे फिर से और फिर से साइन करवा लूँगी मैं उस बुढ़िया से। और ये सोच कर कलावंती कहती है अपने बेटे को कि तुम जल्दी से पेपर बनवा कर आओ दोबारा। तो वो कहता है मामा आप इन्हें पकड़ कर रखें, मैं अभी बनवा कर आता हूँ। मोंटू कहता है कि तुम जल्दी वापस आओ और पहले भी तेरी और तेरी माँ की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कलावंती कहती है तू मुझे पागल ना बना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ इसीलिए तू अपनी हद में रहे। मोंटू कहता है मैं अपनी हद में ही हूँ लेकिन तुम दोनों माँ बेटा पागल हो और तुमने इन्हें कहा ही क्यों कि तुम जाओ और ढूंढ लो, तुम्हें खुली छूट है जहाँ से भी पेपर मिलते हैं। मोंटू और उसकी बहन आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और दूसरी तरफ उनका भांजा गया हुआ होता है वो पेपर बनवाने। वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि इन्हें किसी न किसी तरह कोई फ़ोन मिल जाए और वो कॉल करके पुलिस को बुला लें। लेकिन मोंटू बहुत चालाक था, उसने सारे फ़ोन ले लिए थे उन लोगों से और वो बिल्कुल भी नहीं देने वाला था अब उन्हें फ़ोन के वो फ़ोन करें और पुलिस को बुला लें। और वो लोग सब फ़ोन भी छीन लिए थे उनसे, लेकिन दादी अभी भी छुपी हुई थी। वो ये नहीं जानते कि दादी बीमार नहीं है बल्कि हमें छुप कर देख रही थी। दादी के पास मौका था कि वो पुलिस को बुला ले और फ़ोन ढूंढ ले। दादी फ़ोन ढूंढने में लग जाती है और वो फ़ोन ढूंढ रही होती है लेकिन उसे फ़ोन मिलता नहीं है और वो परेशान हो जाती है क्योंकि मोंटू ने सारे फ़ोन अपने पास रख लिए थे और दादी ये जानती थी। वो किसी तरह से अब कोशिश करती है कि मोंटू से मैं फ़ोन ले लूं, लेकिन मोंटू भी बहुत चालाक था, उसने सारे फ़ोन अपने पास रखे हुए थे और वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला था कोई फ़ोन भी जिससे वो कॉल कर सकें पुलिस को। और वो पागल तो नहीं थे कि उन्हें फ़ोन भी दे देंगे। अब पहले तो कलावंती की पागलपन की वजह से उन लोगों ने उनसे वो पेपर ले लिए और उन्हें फाड़ कर फेंक दिया, लेकिन
अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। वो कलावंती वो उनके सर पर भूत बनकर बैठी हुई थी और किसी को अपनी जगह से हिलने भी नहीं दे रही थी। ये सब देखकर वो लोग बहुत परेशान थे। वो सोच रहे थे अगर फिर से पेपर आ गए तो ये दादी से ज़बरदस्ती अंगूठा तो लगवा ही लेंगे अगर दादी साइन ना करें। ये लोग सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे और इसी वजह से वो लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान थे फिर से। लेकिन राधिया कहती है प्रथम सर आप परेशान ना हो, मैं कहीं ना कहीं से ढूंढती हूँ वो फ़ोन और फिर हम इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। प्रथम कहता है सब फ़ोन तो इनके पास है, हम कहाँ से लेंगे फ़ोन। राधिया कहती है कि आप परेशान ना हो, हम लैंडलाइन से कॉल कर लेंगे, वो तो इन्होंने नहीं उखाड़ी, वो तो अभी भी वहीं पर लगी हुई है। राधिया की ये बात सुनकर प्रथम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है राधिया तुम जल्दी करो और इसी वक्त अभी पुलिस को बुलाओ और फ़ौरन हम इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे।